एक बरसात भरी रात दो लड़कियां एक अजनबी के घर का दरवाजा खटखटाती हैं। उनकी हालत देखकर साफ था कि उन्हें एक रात की पनाह चाहिए। घर के मालिक विवेक पहले तो मना करने ही वाला था, लेकिन तभी एक लड़की को जोर से छींक आ गई। विवेक का दिल पसीज गया। दोनों पूरी तरह भीगी हुई थी, कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। आखिरकार उसने इंसानियत दिखाते हुए दरवाजा खोल दिया और उन्हें अंदर आने दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि यही रहम उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। लड़कियां घर में घुसते ही जूते उतारकर सावधानी से शू कवर पहन लेती है, जिससे विवेक को लगता है कि वो सभ्य और सलीकेदार है। वो सोचता है कि शायद वो ही जरा ज्यादा सतर्क हो रहा था। हर अजनबी बुरा नहीं होता, वो खुद से कहता है। थोड़ी ही देर में वो बेडरूम से 2 कंबल लाकर उन्हें देता है। जब उसे पता चलता है कि बारिश में उनके फोन भीग गए हैं, तो वो बिना देर किए एक कैब बुक कर देता है। पर तेज बारिश की वजह से गाड़ी आने में 1 घंटे से ज्यादा लगने वाला था। लड़कियां अभी भी भीगे कपड़ों में थी, इसलिए विवेक उन्हें साफ बाथरोब देता है, गर्म कॉफी बनाता है और उनके कपड़े ड्रायर में डालने चला जाता है। तभी लिविंग रूम से शोर सुनाई देता है। वो भागता है और देखता है कि दोनों ने उसकी रिकॉर्ड प्लेयर चालू कर दी है और उसकी डॉगी को गोद में उठाकर मस्ती कर रही है। उन्हें रिकॉर्ड्स में दिलचस्पी लेते देख विवेक भी बातों में शामिल हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो म्यूजिक की बातें करने लगता है, लेकिन अचानक दोनों लड़कियां उसके कंधों पर झुककर उसकी तारीफ करने लगती है। विवेक असहज महसूस करता है और तुरंत एक और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। पर एक लड़की कमर दर्द का बहाना बनाकर फिर से उसके पास आ जाती है और उसका हाथ धीरे से विवेक के कंधे पर चला जाता है। वो समझने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो फिर से सीट बदलता है, लेकिन दोनों लड़कियां हर बार उसके पीछे पीछे आ जाती है। लगातार नजदीकियों से विवेक को अंदेशा हो जाता है कि वो उसे बहकाने की कोशिश कर रही है। वो माहौल को हल्का करने के लिए दोबारा म्यूजिक चलाता है, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजता है, एक लड़की नाचना शुरू कर देती है, बेहद उकसाने वाले अंदाज में। विवेक किसी तरह खुद पर काबू रखता है। तभी लड़की उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए खींच लेती है। वो जल्दी से ड्रायर से उनके कपड़े निकालता है और बाथरूम के बाहर पहुंचता है, लेकिन लड़कियां अंदर से बाहर ही नहीं आती। गाड़ी आने का टाइम हो चुका था, इसलिए विवेक मजबूरी में आंखें बंद करके बाथरूम में जाता है उन्हें बुलाने। पर ये कदम उसके लिए सबसे बड़ी भूल साबित होता है। अंदर उसे दोनों तरफ से लड़कियां घेर लेती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और लड़कियों की मर्जी के आगे झुक जाता है। अगले दिन जब विवेक की आँख खुलती है तो उसे लगता है कि लड़की आ जा चुकी है, पर जैसे ही वो किचन में जाता है, वो देखता है कि किचन का हाल बेहाल है और लड़कियां अब भी वही हैं। साफ सफाई पसंद विवेक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाता है और उन्हें घर से निकल जाने को कहता है। लड़कियां बाहर तो चली जाती है, पर मामला वही खत्म नहीं होता। अचानक एक लड़की उसके चेहरे पर बदबूदार चीज मलने लगती है और बीमार सी आवाज में पूछती है, अच्छा लग रहा है ना? विवेक खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पांव बांधे हुए थे। वो बस रहम की भीख मांग सकता था, पर लड़कियां न सिर्फ उसकी बातें अनसुनी करती है, बल्कि उसे थप्पड़ों से मारती भी है। रात भर वो उनकी हिंसा और जबरदस्ती सहता रहा। सुबह होते ही जैसे तैसे वो खुद को आजाद करता है और फिर उसी वक्त उन दोनों में से एक को दबोच लेता है, जो अभी तक जाने की तैयारी में थी। लेकिन तभी दूसरी लड़की एक कांटा उठाकर उसके कंधे में घुसेड़ देती है। वो कांटे को घुमाकर उसे बेहोश कर देती है। सिर्फ एक दिन पहले विवेक ने इन लड़कियों को बारिश से बचाने के लिए अपने घर में शरण दी थी। उसे क्या पता था यही फैसला उसके लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। रात भर की ज्यादती, बर्बादी और अब शारीरिक हमला। वो पूरी तरह टूट चुका था। वो पुलिस को फोन करता है, लेकिन लड़कियां बेपरवाह थी। वो कहती है, हम अंडर एज है, अगर तू पुलिस बुलाएगा तो हम तुझे रेप का केस दे देंगे। विवेक को डर लगने लगता है। लड़कियां कहती है, हमने नहाया नहीं है, DNA टेस्ट में तू फंसेगा, 20 साल की सजा पक्की है। विवेक अब पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से में आकर वो एक लड़की का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डर से वो भाग जाती है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। वो घर की सफाई करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से जोर की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है और फिर जब उसे होश आता है तो वो बंधा हुआ जमीन पर पड़ा होता है। लड़कियां उस पर काबू पाने के बाद अब उसे पूरी तरह से अपनी मर्जी का बना चुकी थी, लेकिन तभी बाहर से उसका एक कलीग आ जाता है। वो लड़कियों को संदेह की नजर से देखता है, लेकिन लड़की बहाना बनाती है कि वो उसकी भतीजी है। कलीग को शक होता है, उसे घबराहट होने लगती है और अचानक उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। पर दवा गायब थी, लड़की चुरा चुकी थी। वो दवा से खेलती है और बेचारा कलीग दम घुटने से गिरकर सिर पत्थर से टकराकर मर जाता है। विवेक देखता रह जाता है। दोनों लड़कियां हंसती रहती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। अब सबूत मिटाने के लिए वो लाश को रंग लगाकर कागज में लपेटती है और गाड़ी की डिक्की में ठूंस देती है। इसके बाद भी घर में तोड़फोड़ जारी रहती है। सुबह होने तक वो एक गड्ढा खुदवाती है, जिसमें जिंदा
जिंदा ही विवेक को दफनाने की प्लानिंग थी। वो उसे घसीट कर लाती है और मिट्टी में गला तक दबा देती है। वो रोता है, माफी मांगता है, पर लड़की बस मुस्कुरा कर उसके पास एक पत्थर पटकती है, जैसे जानबूझकर डराना चाहती हो। दरअसल वो उसे मारना नहीं चाहती थी। उनका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि वो उससे नाराज थी, क्योंकि ये पहला आदमी था जिसने उन्हें रिजेक्ट किया था। अंत में इनाम के तौर पर लड़कियां अपने साथ बिताई गई रात की क्लिप्स विवेक के ही मोबाइल से उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और फिर बिना पीछे देखे निकल जाती है। विवेक जमीन में आधा दबा हुआ बस अपने फोन की स्क्रीन देखता रह जाता है, जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। यही है इस थ्रिलर कहानी का अंत।